जब सवाल पूछने का वक्त ही ना मिले तो दुश्मन बचेगा कैसे? आसमान में नजर उठी और जमीन पर जनाजा। क्या यही है नया नियम? दुश्मन बॉर्डर की तरफ आया तो खाक और इधर नजर उठाई तो साफ। जी हां, खिंच गई है भारत की नई लक्ष्मण रेखा। अब जो भी इस दिशा में बढ़ेगा उसका इरादा नहीं, उसका ठिकाना देखा जाएगा, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है सीमा की तरफ अनचाहा कदम उठे तो वो कदम नहीं टिकेगा। और आसमान में किसी ने नजर उठाई तो वो नजर नहीं बच पाएगी। ड्रोन युद्ध को चीन और पाकिस्तान आने वाले कल की सबसे बड़ी ताकत समझ बैठे थे। उसी ड्रोन गेम पर भारत ने तमाचा जड़ दिया है। दुश्मन की रणनीति हवा में ही दम तोड़ रही है। भारतीय सेना ने सीमा सुरक्षा के इतिहास में वो लकीर खींच दी है जिसे पार करना अब सीधे तबाही को न्योता देना है। जमीन पर 35 किलोमीटर और आसमान में 3 किलोमीटर। इसके भीतर अगर चीन या पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन भटका तो सवाल नहीं पूछा जाएगा, सीधा एक्शन होगा। यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये घोषणा है ड्रोन युग में भारत की बादशाहत की। जिस पाकिस्तान ने तुर्की और चीन के ड्रोन भेजकर उकसावे का सपना देखा और जिस चीन ने LAC पर PLA ड्रोन से आंख दिखाने की कोशिश की, आज वही दोनों देश भारत की जीरो टॉलरेंस नीति के आगे बौने साबित हो रहे हैं। एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लेकर रडार, एंटी ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस की अभेद्य चादर। अब भारत का आसमान नो एंट्री जोन है। परिंदा तो दूर, अब दुश्मन की मंशा भी पकड़ में आ जाएगी। 97% ड्रोन ऑपरेशंस सीधे सेना के कंट्रोल में, यानी गलती की कोई गुंजाइश नहीं, बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने साफ कर दिया है, अब जवाब रिएक्शन नहीं, प्री एम्प्टिव स्ट्राइक यानी पूर्व आक्रामक हमला होगा। रुद्र ब्रिगेड, भैरव बटालियन, रॉकेट फोर्स और 1000 किलोमीटर रेंज वाली आर्टिलरी। यह सिर्फ ताकत नहीं, दुश्मन के लिए खुली चेतावनी है। संदेश एकदम साफ है, यह 35x3 किलोमीटर की लक्ष्मण रेखा नहीं है, चीन पाक ड्रोन के सपनों की कब्रगाह है। भारतीय सेना ने सीमा सुरक्षा के इतिहास में एक निर्णायक अध्याय लिख दिया है। जी हां, अब जमीन पर 35 किलोमीटर और हवा में 3 किलोमीटर की परिधि में अगर चीन या पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन भटका तो उसे तुरंत मार गिराया जाएगा। यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि एक्शन रेडी रणनीति है जो बताती है कि भारत अब हर मोर्चे पर अपने दुश्मनों से 2 कदम आगे है। अब भारत ने ड्रोन घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए हैं। पिछले कुछ समय में पश्चिमी सीमा यानी LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और उत्तरी सीमा LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दुश्मन देशों के सर्विलांस और हथियार बंद ड्रोन की गतिविधियां तेज हुई। इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने 35x3 किलोमीटर का सख्त सुरक्षा घेरा खींच दिया है। अब सीमा के भीतर आने वाले 97% ड्रोन और एंटी ड्रोन ऑपरेशंस सीधे भारतीय सेना के नियंत्रण में होंगे, यानी कोई ढील नहीं, कोई चूक नहीं।
एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए आसमान पर भारत की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई। अब भारत के आसमान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भारत की पैनी नजर अपने दुश्मन की हर हरकत पर होगी और भारत के मजबूत एयर डिफेंस और रडार सिस्टम अपने दुश्मनों के ड्रोन और मिसाइल्स को हवा में ही निस्ते नाबूद कर देंगे। इस रणनीति का दिल है नए एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। यह सेंटर सीमा पार से आने वाले दुश्मन ड्रोन पर 24/7 निगरानी करेंगे और घुसपैठ करते ही दुश्मन के ड्रोन को तत्काल नष्ट करेंगे। भारतीय सेना की योजना है कि पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा पर करीब 10,000 ड्रोन और चीन से सटी 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर 20,000 से ज्यादा ड्रोन तैनात रहेंगे। अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही भारतीय सेना ने अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए हैं। उस दौरान पाकिस्तान ने तुर्की और चीन में बने ड्रोन के झुंड भेजकर उकसावे की कोशिश की थी, जबकि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने एलएसी पर ड्रोन तैनात कर निगरानी बढ़ा दी है। अब इरादा साफ है, हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय सेना ने सिर्फ निगरानी नहीं की है या निगरानी नहीं बढ़ाई है, बल्कि हमलावर क्षमता भी कई गुना बढ़ा दी है। रॉकेट फोर्स की 2 यूनिट पहले ही तैनात हैं। 2 रुद्र ब्रिगेड और 21 भैरव बटालियन मैदान में हैं। आर्टिलरी ब्रिगेड की रेंज 150 किलोमीटर से बढ़ाकर 1000 किलोमीटर तक हो गई है। ये वही जवाब है जो चीन ने गलवान घाटी के बाद रॉकेट रेजिमेंट तैनात कर दिया था और अब भारत उससे भी आगे निकल चुका है। इन सब से भारतीय सेना, वायुसेना और इंटेलिजेंस का परफेक्ट तालमेल और भी ज्यादा बेहतर हो गया है। इस पूरे मिशन में क्षेत्रीय कोर कमांडर, भारतीय वायुसेना के एयर फोर्स कमांडर और इंटेलिजेंस एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। यानी जमीन, आसमान और सूचना तीनों पर भारत का फुल कंट्रोल होगा। यानी संदेश साफ है, भारत तैयार है, भारत ताकतवर है। अब चीन और पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि ड्रोन से निगरानी हो या हथियारों की तस्करी, सीमा पर उकसावे की कोशिश हो या छुपी साजिश, भारत हर मोर्चे पर भारी पड़ेगा। ये नई 35x3 किलोमीटर की लक्ष्मण रेखा सिर्फ सीमा नहीं, भारत की बदली हुई सैन्य सोच का प्रतीक है, जो दुश्मनों को चारों खाने चित कर देगी। आपको यह खबर कैसी लगी? आपका इस खबर पर क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।